हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज के भगवद गीता सत्संग में। ठीक है, ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, अनिल प्रभु ओपनिंग प्रेयर स्टार्ट करो। रीड वन बाय वन श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। ओके, नेक्स्ट आप पढ़े मोनिका माता जी। जय साहब पढ़ो। वंदे वंदे है श्री गुरु श्री पद कमल श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूप साग्रजातम सहगण रघुनाथ रघुनाथं वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा वितांश। ओके, माता जी हो गए रेडी? यू रेडी? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। नेक्स्ट आप लोग तत्व कांत तप्त तत् तप्त तप्त कांत न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वेरी गुड। माता जी आप पढ़ो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नेक्स्ट ऑल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। So let's do 27 times. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। आवाज बहुत कम लोग हैं, कहाँ गायब हो गए सब लोग। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। आज के भगवद गीता के बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। अध्याय 2 गीता का सार। भगवान ने अभी तत्व ज्ञान देना शुरू किया है, जो 11 श्लोक से 30वें श्लोक तक 11 to 30 इन 20 श्लोक के अंदर भगवान ने तत्व ज्ञान कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है, कैसे उसको हम समझें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो लास्ट वीक हमने श्लोक संख्या 12 और 13 के ऊपर चर्चा की थी। तो 12 के अंदर जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं रहे हो, मैं नहीं रहा हूँ, या ये सब राजा जितने भी युद्ध भूमि में थे सबको दिखा के बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कभी भूतकाल में नहीं रहे या कभी भविष्य में नहीं रहे। तो यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट हर जो आत्मा है, हर व्यक्ति है, वो एक सेपरेट है, चाहे वो भौतिक जगत के अंदर है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक जगत के अंदर है, बट उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होती है। कि कोई ये समझे कि ये शरीर छोड़ने के बाद बस हमारा तो यही जो है जीवन, बस इस जीवन का सक्सेस का पैरामीटर, सबका अपना अपना होता है कि सक्सेस का पैरामीटर मेरा बैंक बैलेंस कितना है, या मेरे पास कितनी एसेट्स हैं। तो लाइक वो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये वाला जीवन ख़त्म होने के बाद हम भगवान में समा जाते हैं और हमारा अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात, क्योंकि आगे ये सब चीज़ें अगर अभी हम क्लियर करेंगे तो आगे के चैप्टर्स के अंदर ये बड़ी आसानी रहेगी। कि तो यहाँ पे जो कुछ मायावाद लोग बोलते हैं कि दैट हम भगवान के अंदर हम विलीन हो जाते हैं, भगवान के अंदर समा जाते हैं, तो और अपना अस्तित्व खो देते हैं कि बस यही एक जन्म है, यही जीवन है, और इस जीवन का पैरामीटर हमारा अपना डिफाइन कि दैट हम कितना, जब हमने ये शरीर छोड़ा तो हमारा कितना बिलियन ट्रिलियन हमारा नेटवर्थ है, बट उससे कुछ होता नहीं है। उससे ऐसा नहीं है कि बिलियन ट्रिलियन छोड़ा तो हमारा जो अस्तित्व जो है वो इंडिविजुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद प्रॉपर्ट के अंदर भी शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद
आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर ये बता दें कि हर समय हमें भगवान का चिंतन करना है। और कोई अगर मायावादी बोलता है कि दैट हमारा अभी अस्तित्व है और बाद में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भगवान बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि ये सब लोग पहले भी थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कोई किसी के अंदर समाता नहीं है। और इसका एक लेक्चर के अंदर श्रील प्रभुपाद बोलते भी हैं कि अगर कोई बेटा बोलता है कि दैट मैं पिताजी के अंदर समा जाऊंगा, ये जब पिताजी बेटे में समा जाएंगे, हाँ, तो फिर दैट्स नॉट, तो उससे रिलेशन क्या होगा? क्योंकि पिताजी में बेटा समा गया या बेटे में पिताजी समा गए, जो हमारा सोर्स है, हाँ, कि हम सोर्स हैं, मतलब हमारे सोर्स है हमारे पिताजी, पिताजी का सोर्स है उनके पिताजी, उनका सोर्स है उनके पिताजी। लेकिन कि कभी भी वो व्यक्तित्व नहीं खोते। ऐसा नहीं है कि हम अपने पिताजी में समा गए या हमारा बेटा हमारे उसके अंदर समा जाएगा, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस बात की सबसे पहले मतलब शुरू में करते ही भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है। कोई भी यहाँ से अब जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे या भौतिक जगत में वापस आएंगे, बट दिस इंडिविजुअलिटी रिमेन्स। तो एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना होता है, भूमि, आपो, अनल, वायु, खाम। किधर? पृथ्वी, भूमि, आपो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये 5 तत्वों का ये भौतिक शरीर, ये स्थूल शरीर बना है और ये 5 तत्वों के अंदर ही विलीन हो जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, दी सबटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, दूसरी सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बना होता है मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ जाता है। जब अगला शरीर मिलता है तो उसके अंदर साथ में जाता है। अब इसकी पुष्टि आप कैसे कर सकते हो कि कोई बच्चा बचपन से आर्टिस्ट होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई क्रिकेट प्लेयर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई कुछ होता है। तो देन अगर बच्चों का ये जीवन खत्म हो गया एंड देन एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तो देन ए 1 year old चाइल्ड, 2 years old चाइल्ड और 3 years old चाइल्ड, तो उसको जो अभी मिला है संसार से उसी को होना चाहिए। तो हाउ लाइक वन पर्सन इज saying expert in something and other is not expert in something. So this is an indication that we inherit something from the past. तो कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। तो मन, बुद्धि, अहंकार। गजेंद्र हाथी के शरीर के अंदर जब मगरमच्छ ने पकड़ा, कैसे वो श्लोकास बोल रहे हैं, कैसे श्लोकास बोल रहे हैं एज अ हाथी। तो कोई सिखाया नहीं गया कि किसी क्लास के अंदर भागवतम का लेक्चर हुआ हो और सिखाया हो कि आओ क्लास में बैठो। तो दिस ऑल लाइक एंड दैट्स व्हाट लाइक आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे कि नेहा विक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। दैट इस प्रयास में, इस कृष्ण भावनामृत में छोटा सा कदम उठाया हुआ कि जो है वो बड़े से बड़े संकट से हमें दूर कर सकता है। एक बारी भी भागवतम के अंदर भी लिखते हैं कि अगर एक बारी भी भूल से कृष्ण वर्ण निकाल लिया, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो वो और उस पर लिखा है कि सांकेतम व परिहास्यम व, दिस इज 6.2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर संकेत के थ्रू, परिहास्य के थ्रू, किसी भी तरह से अगर भगवान का एक बार नाम भी ले लिया तो देन इतने कोई कष्ट
या कलेश इतने नहीं बने हैं कि जो उसको खत्म नहीं कर सकते। तो भगवान की एक नाम लेने से हमारे सारे कलेश, सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। वो बोलते हैं कि फिर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? अगर खत्म हो गए तो प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रारब्ध है। तो लेकिन जब बताते हैं कि एक नाम लेने से सब पिछले काम खत्म हो गए, तो देन लेकिन हम हर क्षण कुछ ना कुछ और भी करते रहते हैं। तो क्या, थैंक यू माता जी। सांकेत्यम परिहास्यम वस्तुभम हेरणमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधरम विदु। तो इसका मीनिंग भी पढ़ दें या रीड करो। One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly, indicates something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. See, such a nice statement. बोलेंगे रहते हैं क्या? तो अब क्या करते हैं, अगर एक बार ही बोलने से ये होता है तो हम क्यों नहीं बोले ज़्यादा बारी? क्यों नहीं हम सारा दिन बोले? इससे क्या करते हैं कि कुछ ऐसा होने ही नहीं है। अगर हमने सुबह नाम लिया तो सुबह से दिन तक फिर हो सकता है हमारे जो पाप कर्म किए दोबारा से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कर लिया हमने। क्योंकि हर क्षण हम सांस भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर क्षण कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो ये यमराज जी बता रहे हैं अपने दूतों को, यम दूतों को, जब वो अजामिल को लेने गए और अजामिल के पास से अजामिल के यमदूत भी आए और विष्णु दूत भी आए। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, क्यों? क्योंकि अजामिल ने बढ़ते समय क्या बोला, अपने बेटे को बुलाया नारायण। तो यमदूत आए लेने के लिए, यमदूत लेने के लिए आए, लेकिन तभी विष्णु दूत भी आ गए। अब यमदूत बोलते हैं इसने इतने पाप किए हैं। तो बोला कि धर्म क्या होता है? तो बताया कि शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं वो धर्म होता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं करते वो अधर्म होता है। कहते बहुत बढ़िया होता है। तो फिर अब आप मुझे ले जाने के लिए, हमें ले जाने को मना क्यों कर रहे हैं? ऐसे इतने पाप किए, अपने माता पिता को घर से निकाला, सब तरीके से चोरी करी, डकैती करी, पर स्त्री को घर पे ले आया, अपनी ब्याहता स्त्री को छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ जगह से बोला। तब वो कह रहे हैं कि किसने नारायण बोला ना, तो नारायण तो अपने बेटे को बुलाया, लेकिन नारायण नाम तो नाम ही है ना। इसीलिए पहले समय में बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे, उस बहाने कि भगवान का नाम ज़्यादा लिया जाता है। अब यहाँ पे भी आप जैसे अब इसको बोल रहे हैं सांकेत्यम परिहास्यम, आप बोलते हैं करामा, बोलो करामा बोलोगे तो रामा आ गया। ये इसके अंदर है कि सांकेत्यम परिहास्यम हुआ शुभम ऋणम, गलती से भी किसी और चीज को रेफर करते हुए भी आपने क्या करते बोल दिया तो देन हो गया। जैसे नाम हरे माधव रखा, हरे माधव 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 बोल के तो ये तब जाती है दीराम बोलते हैं। हाँ दीराम। तो ये है कि तो एंटिटी खत्म नहीं होती है, एंटिटी जो है वो रहती है। और ये हम बात कर रहे थे कि जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तो वो हमारे साथ में जाता है, जिसका हमने तरीका भी बताया कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका डिफरेंट IQ लेवल, डिफरेंट टैलेंट होता है। ये टैलेंट जो है क्योंकि मन बुद्धि अहंकार पीछे से आया है। कोई श्लोका बहुत जल्दी बोल लेता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बड़ी जल्दी सीख लेता है। हरे माधव सब इंस्ट्रूमेंट सीख लिए और बच्चा उसे एक साथ नहीं उतना सीखा। तो देन व्हाट डज दिस मीन? दैट ओके देन ही हैड दिस स्किल फ्रॉम प्रीवियस बर्थ और इसमें उसको शार्पन करने का मौका मिल गया। तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ जाता है जो सूक्ष्म शरीर है। तो जो भी हम मन से बुद्धि से हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम कुछ प्रेयर करते हैं, तो ये हमारे साथ जाता है। 13वें श्लोक के अंदर दैनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, ये सबने
श्लोका याद करने के लिए बोला था, किस किसने याद किए? Yeah, मतलब you can read it. I mean, you can just get to read चलो basically. चलो चलो ओके, अगर रीड भी कर लो करो। देहि नो देहिनो अस्मिन् अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्रिय प्राप्ति देहांतरं प्राप्ति धीरस् न मुह्यति। न मुह्यति। ओके, और कौन पढ़ेंगे? यस माताजी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यस, वेरी गुड। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। थैंक यू माताजी। यस जयेश। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। आ जाओ आप जाओ। इट इज नॉट कौमारम, कौमारम, डबल मात्रा है कौमारम। यस अरविंद जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति। वेरी यस माता जी, मोनिका माता जी। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति। या वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी आप ट्राई करोगे? या देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। सूरज प्रभु। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति। यस शिवानंद प्रभु। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। यस प्रभु जी। I know Kannada. Sorry, I know Kannada only. You know Kannada only, but you can read English or Hindi. You know, I'll give you in Kannada. Kannada. Yes. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड प्रभु जी आप पढ़ो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहो कौमार्य यौवन्य जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र न मोयते। तो यहाँ पर कि इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है देहांतर, तो देहांतर, तो ये वर्ड अच्छा है क्योंकि देहांतर के बारे में बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे धीर वर्ड लिखा है कि चेंज होता रहता है कि आत्मा इस शरीर में, क्योंकि पहले छोटे बच्चे थे हम, छोटे बच्चे से बड़े हुए, लेकिन हमारी तो वही है, शरीर बड़ा, शरीर छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर क्या कहते हैं वो क्षीण हुआ, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे से फिर मृत्यु आई, फिर वो क्या कहते हैं नहीं मिलती। जैसे गाड़ी के अंदर आपने गाड़ी क्या कहते हैं नहीं, गाड़ी को चलाया 20-30 साल, हाँ गाड़ी जब पुरानी हो गई तो उसके बाद नई गाड़ी में बैठ गए, बट सवारी तो वही है। और नई गाड़ी मिली तो आदमी खुश होता है,
ओ यार नई गाड़ी मिल गई, तो ऐसे ही नया शरीर मिलता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है धीर। धीर का मतलब है कि कोई कितना भी प्रोवोकेशन करे, प्रोवोक करे, हमको एजिटेट नहीं होना, वो है धीर। ऑफिस में होता है ना बहुत बारी, ऑफिस में और लोग प्रोवोक करते हैं, कहते हैं या इसको गलत है, प्रोवोक करेंगे तो देन लाइक ये से समथिंग, तो प्रोवोक होने के बाद भी कि एजिटेट नहीं हो, वो है वर्ड धीर। तो ये धीर वर्ड ये चेंज तो होते रहते हैं, इस चेंज होने से धीर पुरुष जो है वो धीर पुरुष उससे विचलित नहीं होता। तो ये है। तो आज का जो श्लोक अगर हम करें, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यास्, तांस तिक्षस्व भारत, तांस तिक्षस्व भारत, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यास्, तांस तिक्षस्व भारत। तांस तिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे लाइक जैसे अगर आप पढ़ेंगे कि मात्रा स्पर्श मीन्स इंद्रिय विषय, और जो इसके अंदर वर्ड लिखे हैं कौन्तेय मीन्स अर्जुन, शीतोष्ण एक शीत लिखा है और एक उष्ण लिखा है। शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, और सुख दुख, सुख दुख मालूम है सबको कि सुख है दुख है। तो आगमा पाइनो कि दैट ये जो है वो आना जाना इनका चलता रहता है। आगमा पाइनो अनित्या, अनित्या मतलब नित्या मीन्स कि दैट हर समय, अनित्या मीन्स कि दैट क्षणिक, एंड ताम्स दीक्षस्व भारत कि दैट ये जो होता रहता है उसको दीक्षस मीन्स कि दैट उसको सहन करो, टॉलरेट करो, क्योंकि ये इसका मीनिंग ओके somebody can read the meaning ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में ठीक है, देखो वर्ड को लिखा है क्षणिक उदय। तो इसके ये इम्पोर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं ध्यान में रखना, हम बात करेंगे हम। क्षणिक उदय, क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी ये इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, तो धन मतलब कि सुख और दुख कि हमको फील होते हैं कि सुख और दुख का क्षणिक उदय आते हैं और फिर काल क्रम में उनका अंतर्धान होना। जैसे सर्दी अभी आनी शुरू हो गई है, सर्दी का उदय हुआ है, फिर सर्दी की लहरें खत्म हो जाएगी, उसके बाद गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे को फीलिंग होती है, हमारे को कहते हैं कि सेंसेस से, इंद्रियों से हम देखते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि इसको, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद ने पर्पट के अंदर लिखा है कि वैदिक, ओके somebody can read तो then अच्छा है पर्पट, कौन पढ़ेगा? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने से तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है।
इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करते हुए होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या क्या बता रहे हैं कि दैट अब इसकी एक और तो उसको भी करते हैं बाद में कि यहाँ पर शिला प्रभुपाद और भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि दैट भक्त अगर है तो भक्त को सर्दी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, भक्त को सुख दुख नहीं होना चाहिए। अब ये भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी जब अर्जुन के पुत्र क्या नाम अभिमन्यु को जब मारा तो क्या अर्जुन व्यथित हुआ या नहीं हुआ? क्या अर्जुन रोया या नहीं रोया? तो देन लाइक रोया या नहीं रोया इससे मतलब नहीं है कि सुख दुख से मतलब ये नहीं है कि अर्जुन रोया। भगवान ने तो आदेश दिया, अर्जुन ने बोला कि मैं सब कुछ अभी समझ गया हूँ, अब जो आप बोलेंगे मैं वही करूंगा। फिर अर्जुन व्यथित क्यों हुआ? अर्जुन क्यों रोया जब अभिमन्यु मारा? जब पुत्र मोह तो होता ही है ना। तो लेकिन इस श्लोक से हम कैसे उसको कंपेयर करें? हुआ लेकिन अगले दिन वो युद्ध में उतरा। हाँ, तो दिस इज द थिंग कि शोक हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जैसे हमें जब कभी शोक होता है तो बोलते हैं कि नहीं हम तो सब चीजें भगवान ने ऐसा ही क्यों हमारे साथ किया, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन ने अगले क्षण अगले दिन सुबह अपना तीर कमान उठा के युद्ध करने के लिए आया। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट ऐसा नहीं है कि सुख दुख नहीं आएगा, सुख दुख आएगा, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जिस भी हम कहते हैं वर्ण और आश्रम के अंदर हैं, तो उससे हम विचलित नहीं हो। अब ये कहते हैं जो है कि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि तो आएगा, लेकिन हम बोलेंगे कहते हैं कि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, अब ये 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो आज तो हम जब नहीं कर सकते। तो जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि और क्या कहते हैं 3 प्रॉब्लम तो और हमारे साथ होती है। कौन से हमारे 3 तरह के कलेश में सताते रहते हैं? मतलब ये बड़ी फास्ट बता दी, आप लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला। क्योंकि आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देवी मतलब जो नेचर से मिलते हैं, आदि भौतिक जो रिलेटिव से एक जीव से दूसरे जीव को मिलते हैं, और आध्यात्मिक शरीर से अपने आप ही। कि मेरे पास 1 बिलियन दिरहम है, वो मेरी 7 पुश्तों को तो काम करेगा, लेकिन 8वीं पुश्त का क्या होगा? मेरा 1 बिलियन दिरहम तिजोरी में रखा है, लेकिन रात को चोर आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो देन ये है आध्यात्मिक कि मैं बाहर निकलूंगा, घर से मैं बाहर निकला, सामने गाड़ी आ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो ये सोच के जो हम अपने आप को यही बोलते हैं कि जो डिप्रेशन, कि सुपर दुख आएंगे, ये नहीं कह रहे कि दुख आया तो हम जो है वो डिप्रेशन मोड में चले गए कि आज से तो भजन बंद, भगवान ने इतना दुख दिया तो मैं अपने दुख को झेलूं या मैं भजन करूं। कबीर जी क्या बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख करे कोई। तो कि चाहे कोई भी स्थिति है, चाहे हम रोडपति हैं या हम करोड़पति हैं। रोडपति हैं तो सड़क के ऊपर जप करना है, करोड़पति हैं तो ठीक है महल के अंदर बैठ के जप करना है। बट ये नहीं कि अभी ये हो गया तो हम भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी,
ये भी तो बोलते हैं माला ना। भी करो, बिना माला भी कर सकते हैं, माला जरूरी नहीं है। हाँ, पर लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना कि अच्छा हुआ तो आज तो मेरे को छुट्टी मिली। हाँ? तो अभी तो जो पहले के समय में, अभी तो ये काफी, ये जो हमारी मालाएं हैं इसको काफी अच्छे से गूंजते हैं, तो इतनी आसानी से ये जब देते हैं बीच में इतनी लगाते हैं। लेकिन जो पहले के समय में जब मैं बचपन में था तो उसमें इस तरह की गांठ नहीं लगाया करते थे। वो जैसे फ्लावर्स जैसे करते हैं तो एक ही उसके अंदर बगैर गांठ के वो माला बनती थी। तो वो माला टूटनी बड़ी आसान थी, तो माला टूट जाती थी, तो माला टूट के सारे मन के बिगड़ जाते थे, तो दोबारा उसको बनानी पड़ती थी। आई एम टॉकिंग लाइक 50 years बैक। तो लेकिन जब से इस्कॉन का संगत किया तो इस्कॉन के बाद ये जो माला ऐसी बनने लगी, तो ये माला स्ट्रॉन्ग है। ये माला इतनी जल्दी से नहीं टूटती है, वो टूटेगी भी तो एक मन का निकलेगा। तो वो जो ये जो है कि भला हुआ मुझे माला छूटे, तो उन्होंने कहा बस ही हो गया कि माला नहीं टूटेगी, तो राम भजन से छूटने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि हमको ये चीजें जो है वो होती रहेंगी। हाँ, लेकिन अगर ये जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, कोई किसी के पास कोई रोडपति है तो भी जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि आएगी, और कोई अगर करोड़पति है, मल्टी बिलियनर है, तो भी उसको जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि आएगी, उसको मृत्यु आएगी। ऐसा नहीं है कि मृत्यु उसको नहीं, ये तो उसके पास तो उतना पैसा नहीं है, नहीं, मृत्यु फिर भी आएगी, बुढ़ापा उसको भी आएगा, बीमारी उसको भी आएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो भी फंसेगा। तो ये सब चीजें यही बता रहे हैं कि सुख दुख तो देखा है कि अब क्षणिक वर्ड का क्या है कि अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो आध्यात्मिक जगत का जो पैरामीटर जो है, जो वहाँ पे जो ब्रह्मा का एक दिन की कल्पना, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारे जो 1000 चतुर्युगा, चतुर्युगा भी ये कलयुग है। कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 का। और इससे पहले द्वापर युग 8,64,000। उससे पहले त्रेता युग 3 times 1,296,000 12,96,000। और सतयुग 4 times 17,28,000। तो देन एक जो चतुर्युग है पूरा चारों युगों को मिला के वो होता है 43,20,000 साल। 1 2 3 4 टोटल करेंगे तो 10 हो जाता है। ठीक है, तो 4,32,000 जो कलयुग है उसका 10 times 43,20,000 एक चतुर्युग, और 1000 चतुर्युग करेंगे। अब सबको गिनती करने में दिक्कत हो रही है। तो वो 1000 चतुर्युग जो करें वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात है, और ब्रह्मा जी 100 साल रहते हैं। तो अब एक दिन एक रात हो गई तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 365 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो दैट इज द लाइफ ऑफ ब्रह्मा। तो अब क्या कहते हैं, अगर हमारे को 2 दिन 4 दिन 8 दिन 20 दिन दुख अगर रहा तो वो ब्रह्मा जी देख रहे होंगे तो क्या ब्रह्मा जी ने आंख खोली और बंद करी तो इतने में समय निकल गया। तो इसलिए लिखा है कि क्षणिक, क्योंकि ये क्षणिक है। हम उसको अपनी गणना में देखते हैं कि ओ हमें तो 15 दिन सफर करना पड़ा। अब बहुत सारी चीजें हैं, वो दुख आते हैं चले जाते हैं। अब एक लेक्चर के अंदर बता रहे थे कि अब लेडीज का मंथली पीरियड आता है, अब वो बोले कि नहीं ये तो नहीं आना चाहिए, मैं कुछ इसको जल्दी ठीक कर दूँ, बट वो 3 दिन के अंदर अपने आप रिजल्ट। तो ऐसी ही क्या कहते हैं कि जो लाइफ के अंदर ये सुख और दुख ये आते रहते हैं, तो हमको इन सुख और दुख से विचलित नहीं होना, और हमें जो है वो अपना भगवान की भक्ति करते रहना। लेकिन कई बारी जैसे हमारे प्रतीक प्रभु भी एग्जाम्पल देते हैं कि प्रतीक प्रभु भक्ति में आए तो उनके माता पिता वो कहते हैं सब कुछ ठीक है कि ये भगवान की भक्ति करता है,
तो बड़ा अच्छा है, भगवान के धाम में जाएगा, भगवान के साथ, लेकिन मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। औरों के बेटा जाए, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए। कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। तो शिला प्रभुपाद ऐसे ही कह रहे थे। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, बहुत सारे जवान लोग जो है प्रभुपाद जी के साथ में आए, तो उनकी मम्मियाँ जब आती थी तो मम्मियाँ ऐसी बोलती थी, आप मेरे बेटे को ले गए, मेरे बेटे को क्या किया कि आप ले गए इनको। तो शिला प्रभुपाद उनको बोलते थे बच्चों को कि प्रणाम करने के लिए अपनी मम्मी को और उनको बोलते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद भी बोलते थे कि नाउ आई कैन सी कि जिस पौधे का बीज ऐसा है तो वो पौधा कैसा होगा। तो मम्मी पापा सुनते थे जब, तो ये है कि हमको किस तरीके से भक्ति में लगे रहना है। लेकिन और भी इंडिया में बहुत सारे होते हैं कि आप देवी जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, कुछ करो, तो क्या कहते हैं लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हरे कृष्णा माला लेके, तिलक लगा के, कंठी लगा के, तो ये तो क्या कहते हैं गया हमारे हाथ से, ये तो हमारे हाथ से गया, इसको तो संभालना मुश्किल है। तो देन लाइक तो देन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब आपके पास अब घर में हो सकता है कि परिस्थितियां विषम हो, कि घर में परिस्थितियां कि झगड़ा होता हो कि दैट नहीं आप इस भक्ति में मार्ग में नहीं जाएंगे, तब आपके पास दो ऑप्शन क्या हैं? सबर करके भगवान का नाम रखते हैं और या भगवान का नाम लेना छोड़ दो। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? भगवान का नाम। तो देन अगर वो थोड़े से दुख भी मिलते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, प्रहलाद को देखा, प्रहलाद महाराज दुख कितने मिले, लेकिन वो छोटा लगा कहते कि ओके, पिताजी ने बोला कि तू मेरे को क्या कहते बोल कि मैं भगवान हूँ, धन में छोड़ दूंगा। बोला नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय केप्ट ऑन चैंटिंग। उसके बाद जो ऑप्शन थी कि छोड़ दे तो यातनाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, लेकिन यातनाएं मिली, लेकिन यातनाओं ने भी कुछ किया नहीं उसका। तो हमारे पास भी ये अगर कुछ तरीके की अगर विषम परिस्थितियां हैं, घर में कुछ चैलेंजेस हैं, आसपास के लोग कुछ तंग कर रहे हैं, तो देन ये ऑप्शन है। लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। और अगर भगवान का नाम लेंगे, ठीक है थोड़े कष्ट सहकर भी, लेकिन वो कष्ट सहकर वो हमारे कर्मों को धो रहे हैं, कर्मों को कहते हैं हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम उसको सहते जाएंगे हमारे कर्म आर गेटिंग बर्न। तो जब दोनों ऑप्शंस हैं कि कोई बोले कि भी नहीं आपके पास तो आसानी है, आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं तो आप करते हैं, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बोल रहे कि दाम तितीक्षस्व भारत, तितीक्षस्व सहन करो। ये जो सुख और दुख थोड़ा सा आएगा, क्षणिक सुख और दुख आएगा, लेकिन जब भगवान के नाम लेने का जो आनंद है, वो आनंद जो है वो उस दुख के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे जनवरी फरवरी में भी, भरी सर्दी में भी सुबह उठ के भक्त लोग नहाते हैं, अंदर भक्त लोग गर्म पानी से जरूरी नहीं, ठंडे पानी से भी नहाते हैं। और माताएं मई जून के महीने में भी, अब आजकल तो गैस हो गई है, पहले चूल्हा जला के चूल्हे के ऊपर खाना पकाया करती थी, तो चूल्हा क्या करते उस पर अच्छी खासी गर्मी लगती थी। तो ब्रह्म संहिता के अंदर भी ब्रह्मा जी बोलते हैं यस्तेन्द्र गोपम असुरेन्द्रम अहोसो कर्मा बंधानुरूम फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। इसका मतलब है यस्तेन्द्र गोपम असुरेन्द्रम अहोसो कर्मा, क्योंकि दैट सब कर्म बंधन से बंधे हैं, कि चाहे तो वो इंद्र गोप नाम का छोटा सा कीड़ा त्रिवेंद्रम हो, एंड या कि इंद्र की छोटा इंद्रगोप नाम का कीड़ा
अथवा इंद्र। अब देवताओं को भी, देवता बोलते हैं कि देवता हमेशा खुशी रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। भागवतम के अंदर कितने ऐसे इंस्टांसेस हैं कि जब असुरों ने देवताओं को उनकी नगरी से भगा दिया, अंदर वो दर दर भटकते हैं, फिर वो भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी शिव सागर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बोलते हैं कि हाँ मैं आऊँगा, उसका उपाय बताते हैं कि मैं आऊँगा, एंड देन आई कम, इस जगह पे इनके घर में मैं आऊँगा। तो भगवान कैन टेल कि मैं कहाँ पे आऊँगा, किस समय आऊँगा, मेरे माता पिता कौन होंगे। हमने, हमारे पास जवाब नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमको उस घर में जन्म लेना है, नहीं, हमारे को अपने कर्मों के हिसाब से और हमारी जो अंत काल में जो इच्छा है, जब यम वापी स्वर्ण भाव त्यजन्ते कलेवरम, कि जिस भाव से हम ये शरीर छोड़ते हैं, तो उसको अनुभव मिलता है। तो क्या बोलते हैं, यस्वेन्द्र गोपम अर्थवेन्द्रम अहोसो कर्मा, कि चाहे वो इंद्र गोप नाम का छोटा कीड़ा है या इंद्र देवताओं के राजा, अहोसो कर्मा, सब अपने कर्मों के बंधन में, बंधान रूप फलभाज न मात्र होती, कि सब अपने कर्म फलों के बंधन में फंसे हुए हैं। कि देवताओं को भी, जब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया तो उनको भटकना पड़ा उनको, और फिर उसके बाद ये क्या नाम है, चित्रगुप्त के साथ वृत्रासुर जब आए तो धन एक देवता भी उसे हटे नहीं, लेकिन आगे बोल रहे त्वेन्द्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाजन मात्र होती कर्माणि निर्दवती किंतु च भक्ति भाजन। लेकिन जो भक्त है, क्योंकि भक्त अपने कर्म, भक्त जो है वो कर्म बंधन से बंधा हुआ नहीं होता, कि इंद्र को से लेके इंद्र तक, छोटे कीड़े से लेके इंद्र तक सब अपने कर्म फलों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन जो भक्त होता है, कि भक्त के नाम लेती है, हमने पढ़ा ना, सांकीर्त्यम परिहास्यम, क्योंकि एक नाम लेने से, भगवान का एक नाम लेने से, वो भी अगर डायरेक्टली नहीं लिया, हंसी में, मजाक में, किसी और चीज को बोलने में, करामा बोला तो हो गया काम, हरे कृष्णा, तो देन लाइक उससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो हमें ये सुख दुख आते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे, जैसे हमारे मौसम आते हैं कि सर्दी गर्मी, तो उससे हमको विचलित नहीं होना, हमको अपने भगवान का जो माला है, उसको माला को लेकर हमें अपना जप करना है, और हमें भगवत गीता पढ़नी है, भक्तों का संग करना है। तो ये एक हमारा है मनुष्य होने के, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इसको हमको व्यर्थ नहीं करना, और इसको हमको भगवान की भक्ति के अंदर लगाना है। एंड दैट्स द अल्टीमेट परफेक्शन फॉर दिस ह्यूमन बर्थ जो हमें मिला है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें। यस प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया ना क्लास के स्टार्ट में कि जैसे ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई बच्चा अपने बाप की आत्मा के अंदर मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई शक्ति आ जाती है, और वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं नरसिंह भगवान हूँ, और ऐसी शक्ति आ जाती है, और वो अपने आप को वो ऐसा शो करते हैं। तो ये क्या होता है? ये बहुत भ्रमित करता है। ये लाइक ये एक डिफरेंट साइंस है, कि जैसे जो योगी लोग जो हैं, या जो अब ये बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक करना, या मतलब दिस इज अ साइंस, कि जिसको लोग मतलब कर सकते हैं कुछ लोग, जो दिस इज बेसिकली रॉन्ग, कि दैट इस तरीके से वो करते हैं। बट ब्लैक मैजिक के अंदर वो यही कि भाई जो बोलते हैं ये भूत प्रेत, ये सब, तो मतलब ये साइंस है, बट ये साइंस है
लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि दैट अपना भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी जिंदगी खराब कर रही हैं और किसी और के साथ भी खराब कर रही हैं। तो वो है तो ऐसे ही एक भक्ति विनोद ठाकुर के पास भी एक क्या कहते हैं वो था कि एक हॉन्टेड हाउस था, तो उसके अंदर तो बोलते थे कि कोई जाना नहीं चाहता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर गए, भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पे भागवतम पढ़ी और उसके बाद सब भूतों का वहाँ से निवारण हो गया। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो तब ये इसको कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, बट लेकिन यही शास्त्रों में है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पे बैठ के भागवतम पढ़ी और जो धुंधली क्या है धुंधली का धुंधुकारी की भी यही कथा है कि जब भागवतम सुनी तो भागवतम सुन के धुंधुकारी गोकल और क्या आत्मदेव आत्मदेव, थैंक यू। तो दल्ले उसमें भी यही कथा है कि भागवतम सुनने से उनको जो है वो उनको शुद्धि मिली। तो अब यही है कि हमें उस तरफ ज़्यादा क्या जाना, उनसे बोलोगे अगर कि मैं भगवान हूँ, कोई अगर बोले कि मैं भगवान हूँ तो उनको अगर एक बार ज़्यादा कोई महाराज बोल रहे थे कि कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, उनसे बोलोगे कहते हैं कि भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप बन के उनके ऊपर मंदारा पर्वत जो है उनके ऊपर रख के उससे समुद्र मंथन हो रहा था। तो बोलो कहते ठीक है आप ही बैठो, मैं आपके ऊपर मंदारा पर्वत रखता हूँ, आप अगर भगवान हैं, आप अगर भगवान हैं तो आप गोवर्धन पर्वत उठा के आप दिखाओ। आपके कहते गोवर्धन पर्वत छोड़ के आपको 10 किलो वजन से इसको उठा के दिखाओ। तो अब ये है, लेकिन अब जो दूसरी चीज आप बोल रहे हो कि भी ये कि दैट उन लोगों का बिजनेस ही है कि दैट अभी भी है ऐसा क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। पीपल डू ब्लैक मैजिक, जिसको काला जादू बोलते हैं, कि वो किसी आत्मा को पकड़ के या जो भी क्या करते हैं तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कार्य, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बंगाल के अंदर तो बहुत होता है और भी बहुत जगह है कि इसके अंदर दिस इज नॉट द प्लेस, दिस इज लाइक द पीपल हु आर काइंड ऑफ दैट, कि इस तरीके से रावण था, हिरण्यकशिपु था, भक्तों को तंग करने में मजा आता था, तब ये सब इसी कैटेगरी के हैं। अंधविश्वास में ये लोग ज्यादा वो करता है। और जब इनको समझाने भी जाते हैं ना प्रभु, तो ये पूरा एक गैंग बन के हमारे ऊपर हावी हो जाता है। उस परिस्थिति में हमको चुप होना पड़ता है कि भगवान के नाम का आश्रय लेके ज्यादा हम बोल नहीं सकते। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि बस भगवान का नाम लेके या तो वहाँ पे बैठ जाते हैं या तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो वही है, पहली बात तो वहाँ से चले जाओ, और वहाँ से चले जाओ तो इसीलिए कि हमको ये शिला प्रभुपाद ने जो बोला है कि रोज 16 माला जप करना, ये बेसिकली एक हमारा कवच है। कि इस कवच को अगर हम जैसे कि बैटरी एक है कि आप मोबाइल फ़ोन को रोज आप 2-3 घंटे के लिए लगाओगे तो आपका पूरे दिन के लिए चार्ज रहेगी, लेकिन अगले दिन के लिए चार्ज नहीं रहेगी, तो वो खत्म हो जाएगी। तो दंड यही है कि आप जब 16 माला जप करते हैं तो आपकी एक दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। उससे पहले 64 माला होती थी। फिर शिला प्रभुपाद जी को भक्तों ने बोला कि स्वामी जी शिला प्रभुपाद 64 माला बहुत ज़्यादा है। ठीक है 32 भी बहुत ज़्यादा है, 16 शिला प्रभुपाद 16 भी बहुत ज़्यादा है। तो नहीं बस और 16 से कम नहीं, तो 16 इज मिनिमम। तो 64 से 16 गई, उन्होंने देखा कि अब जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो लोगों के पास समय नहीं है। तो ऐसा टारगेट जो शुरू में ही लगे कि अचीवेबल ही नहीं है तो आदमी रेस में भाग नहीं देता, कहते कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अभी सबको बोला जाए कि 20 किलोमीटर मैराथन, बोलेंगे नहीं यार ये तो 1-2 किलोमीटर की होती तो मैं ट्राई करता। तो इसलिए शिला प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल क्योंकि 64 की 16 कर दी कि 16 में ये तो नहीं कहे कि मैं नहीं कर सकता। यस आई कैन डू, इट टेक्स 2 hours इन ए डे और 24 hours। और कोई प्रश्न? थैंक यू। आज की क्लास में से लेकर आपके फ्राइडे क्लास में कुछ लोग हाँ अपने देहांत और देहांतरण का वो किया था। देहांतरण इज
ट्रांसमाइग्रेशन बेसिकली। सो आप कह रहे थे कि देहांतरण होना अच्छा है। जस्ट अ थॉट कि देहांत होता है तो अंत हो गया, खत्म हो गया। देहांतरण मीन्स हम फिर नेक्स्ट बर्थ के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हाउ कम इट इज गुड? नहीं, इसको कि हमारा देहांत हो, देहांतरण ना हो। हाँ, तो दरअसल ये कि ये बोलना कि जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एक पुरानी गाड़ी चला रही है, तो आज ये बोले कि पुरानी गाड़ी खत्म हो गई, ये पुरानी गाड़ी नहीं कि उनकी जायज की गाड़ी खत्म हो गई। और दूसरी न्यूज, जायज ने पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लाई है, तो दोनों चीजें वही है। हाँ, पर उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है। पहले में क्या होगा, अरे गाड़ी खत्म हो गई, गाड़ी चली गई, लेकिन अफसोस होगा, लेकिन दूसरे में खुशी। तो बस तो यही है कि हम जो बोलते हैं वर्ड देहांत, तो उसमें लगता है कि खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि देहांतरण, जो क्या कहते हैं अभी 30 श्लोक में पढ़ा कि दैट जैसी कि बाल्यकाल से यूथ से क्या कहते हैं बुढ़ापे से मृत्यु, और फिर दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो ये अगर हम देहांत बोले तो लगता है कि उसका देहांत हो गया, लेकिन उसको बोले कि देहांतरण हो गया, ये बूढ़ा शरीर छोड़ के नया शरीर मिला, अरे तो अच्छी बात है। लेकिन अब कहाँ मिला? लेकिन अब यही है कि सुख दुख जो हमारी, ऐसा नहीं है कि भक्तों को सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, या भक्तों को सुख दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, या कोई अपना अगर कोई साथ में दुख आता है तो उसके ऊपर मतलब गम करना, रोना, जैसे अर्जुन ने क्या कहते किया कि ठीक है, दैट शोज कि हमारी करुणा की, जो भक्त का तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है करुणा और दया। तो ध्यान रखें, ये करुणा जो है कि अगर कोई अपने भक्त के साथ में क्या कहते हैं कि वो है ना कि व्हाट इज दैट, पर दुखा दुखी, क्योंकि दैट भक्त जो है कि वो दूसरे का दुख देखकर दुखी होता है, लेकिन दुखी होता है लेकिन दुख से विचलित नहीं होता। अब एक सार्वभौम प्रभु कई बार कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति से को पैसे दिए हुए थे, तो उससे पैसे मांग रहे थे, तो पैसा वो वापस नहीं दे रहा था। तो एक दिन उससे घर में गया, देखा उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। किसी तरीके से कि भाई मेरे पिताजी चले गए, तो वो बोलता है कि मेरे पैसे दे दे। तो बोलने कि इस दिन से तो तू कुछ नहीं कह रहा था, आज पैसे क्यों मांग रहे थे? कहते कि अब ये पिताजी भगवान ने दिए थे और भगवान ने उनको ले लिया, इतना रो रहा है ये कि भगवान ने अपनी चीज वापस दे दी। तो फिर देखा था मेरे पैसे देते हुए तो और ज्यादा रोएगा, तो मैं आज मेरे पैसे वापस दे दी। तो हर एक आदमी काल के चक्र में फंसा हुआ है कि किसको कितनी अवधि है। देन ये सब भगवान के हाथ में है कि दैट कौन हमारे घर में हमारे साथ इस जन्म में हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है, कितने समय के लिए आ रहा है। तो ये इसमें हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। तो कोई अगर आ जाता है या कोई चला जाता है तो उससे हमें विचलित नहीं होना, बिकॉज ये एक क्षणिक है। ब्रह्मा जी का अगर हम दिन देखें तो अगर हम 100 साल भी देखें पृथ्वी के, इवन देन इस सेकंड क्षणिक, तो ये क्षणिक है कि ओके कुछ हुआ चले, बट लाइफ हैज टू कंटिन्यू, लाइफ हैज टू गो ऑन। लाइफ में दुखों को टाल नहीं सकते, दुख आएंगे, वी हैव टू फेस। परिस्थितियाँ आएंगी, वी हैव टू फेस। एंड परिस्थितियों में भगवान का जप हमें नहीं छोड़ना, भगवान का साथ नहीं छोड़ना, भक्तों का एसोसिएशन नहीं छोड़ना। देन लेट दैट बी हिज प्रॉब्लम। भगवान ने दिए ये प्रॉब्लम्स, तो उन्हीं वही दूर करेंगे। हम कौन हैं?
तो दैट्स दी श्लोक। प्रभु जी, मैं एक लेक्चर सुन रहा था इसी श्लोक पे, तो उसमें एक और भी इसमें उन्होंने बोला दैट क्षणिक है और टेम्पररी है। हम कितना भी चाहें वो दुख हमेशा रहे, वो दुख नहीं रहेगा, और कितना भी हम चाहें कि वो सुख हमेशा रहे, वो नहीं रहेगा। वो महीना जो बोल रहे हैं हम चाहें हमेशा जनवरी रहे, नहीं, फरवरी आएगा ही। हम चाहें हमेशा यही मौसम रहे, नहीं रहेगा, वो चेंज होगा ही। तो क्षणिक भी है और टेम्परेरी भी है। तो वही बता रहे हैं कि जब वो टेम्परेरी है तो उसको टॉलरेट करना सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो कीर्तन रसा है 1st, 2nd, 3rd दिसंबर। आई नो 3rd की छुट्टी नहीं है, बट जो लोग छुट्टी ले सकते हैं वो शामिल हुए इंडियन एसोसिएशन हॉल अजमान के अंदर 9 AM to 9 PM। तो ये कल जब न्यूज़ आई तो दिन हम सब लोग भी दुखी हुए थोड़ा, पर ठीक है, टाइम बस तो कौन क्षणिक था वो। दैट क्योंकि अब वहाँ पे वो 30th को हॉल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे 29, 30th को ऑलरेडी अयप्पा पूजा क्या बड़ा विधान है। 30 तारीख को भी हमें रात को हॉल मिलेगा, बट 29, 30 को हमने पहले ही रख लिया था कि रीजेंट स्कूल के अंदर 29 तारीख को शाम को 5 से 8 और 30 तारीख को सुबह 10 से 2 रीजेंट स्कूल में वही कीर्तन प्रोग्राम होगा। तो रीजेंट स्कूल के अंदर तो 3 घंटे प्लस 4 घंटे 7 घंटे हमें 29, 30 को मिलेंगे, और 1 और 2 को 12 घंटे। 3 तारीख को फिर भी जा सके, किसी को हाजिरी लगानी है जल्दी से ऑफिस जाओ, किसी की अगर मैनी ऑफ अस आर इन दैट पोजीशन की कोई पूछने वाला नहीं होता, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं होता, हाँ वी कैन डू दैट कि गए हाजिरी लगाई और पहुँच गया मानते करते एटलीस्ट नेक्स्ट हाफ डे, सेकेंड हाफ। तो लाइक डू योर बेस्ट कि जो आप कर सकते हैं। एंड ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब वहाँ पे जो हरिनाम मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो सब ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। माता जो है जब गर्भवती होती है तो 9 महीने बहुत कष्ट सहती है, लेकिन जब डिलीवरी होती है, बच्चे को सामने देखती है, तो वो 9 महीने का पूरा कष्ट पूरी जिंदगी याद नहीं आता फिर कि उस समय मुझे क्या कष्ट हुआ था। तो कहने लगे ये कि ये थोड़ी कष्ट होगा, अजमान जाना, वर्किंग डे में ट्रैफिक होगा, जूझना पड़ेगा, ठीक, दैट्स ओके, बट वहाँ पे जो आनंद मिलेगा वो आनंद उठा लेना। ठीक है, थैंक यू। तो जयेश और मोनिका का बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम होस्ट करने का। शोभित प्रभु, हमारे शुभानंद प्रभु एंड सूरज प्रभु कोऑर्डिनेट करने के लिए ये ट्यूसडे का प्रोग्राम आप सब भक्तों का आने के लिए, तो सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम